एसडीएम साहब महिलाओं को धमकाते हुए कह रहे हैं कि इनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दो। साथ ही उन्होंने इस बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे एक युवक की पिटाई भी कर दी है। मामला उत्तर प्रदेश की महोबा जिले का है। घटना के बाद एसडीएम साहब की सफाई भी आई, वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि इस मामले की शुरुआत आखिर हुई कैसे। आज तक से जुड़े नाहिद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक महोबा जिले के चरखारी तहसील के खरेला कस्बे में एक 33 साल पुराने मकान पर बुलडोजर चलाया गया। जिला प्रशासन के मुताबिक ये मकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार की अगुवाई में इसे खाली कराने प्रशासन की एक टीम पहुंची थी। जैसे ही इस मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हुई तो वहां मौजूद परिवार की महिलाओं और बच्चियों ने इसका विरोध किया और वो एक मानव श्रृंखला बनाकर मकान के आगे खड़ी हो गई। उन्होंने मकान की तरफ बढ़ रहे बुलडोजर को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि चरखारी एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने महिलाओं को धमकाते हुए कहा कि इन पर भी बुलडोजर चढ़ा दो। इस दौरान एसडीएम ने विरोध कर रहे एक युवक की पिटाई भी कर दी। फिर पुलिसकर्मियों ने उस युवक को थप्पड़ मारे, उसके बाल खींचे और फिर उसे खींचते हुए जीप में भरकर ले गए। अरे चढ़ाओ यार, लेके आओ। उधर से उधर से दर्शन वीडियो लगा वीडियो। महिलाओं का कहना है कि प्रशासन ने उनके मकान को अवैध बता दिया है, जबकि उनका ये पुराना मकान है। प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया। पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि मकान 1989 से नगर पंचायत में रजिस्टर है। साल 2017 तक टैक्स भी लिया गया और 2020 में बिजली का कनेक्शन भी दिया गया। अरे हम पहुंचे सो डीएम साहब ना जब आए थे, पुलिस आती सो हम जाके अपने छपरा के बैठ गए सो कहते हटो। आई वही जौन सा है वो आई सो कहते हटो, तो हमने को हम ना देखे हम है 50 साल पुराना पुरखन का जमीन आज सो कहते नहीं हटो। सो वो जीसीबी वाला वो जीसीबी और बड़ा ही चालू आवे, कहते चढ़ा दो। सो बस थोड़ी मने वो करो मन को मना उठे चढ़ा दे तो साहब। सो बस इतने मोए हाथ पांव कांपने लगे हैं सो मैं बेहोश हो गई। हमारा मकान गिरा रहे थे, हमने सुना हमारे ऊपर केस भी हम लोगों ने किया है, तो हमारे आदमी लोग घर में नहीं थे। हम वहां गए तो सारी फोर्स थी, वो हमें परेशान कर रहे थे, मारपीट भी की। और बाद में जब हमने नोटिस मांगी तो वो लोग बोले सरकारी जमीन का नोटिस नहीं होता। तो हमने कहा कि जैसे सरकारी जगह पे हम लोग रहते हैं तो क्या हमारे पर बुलडोजर चढ़ा दोगे? हमें नोटिस दो, फिर हमारा मकान गिरवाओ, और गिरवाना है तो सबका गिरवाओ, हमारा खेल क्यों हुई? मगर ये चेयरमैन पुरानी रंजिश निकाल रहा है। वो 100 साल पुराना है हमारा खरियान, वहाँ हम लोग खरियान रखते हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो वहाँ हम जलाते भी हैं, मगर वो लोग नहीं माने। बहुत हमने जब सामान निकलवाने की कोशिश की, अपने लड़के को भेजा तो पुलिस वालों ने मारपीट की, दौड़ा के मारा। वहीं मकान मालिक के भतीजे योगेंद्र सिंह का दावा है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन बिना नोटिस के प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। विरोध के दौरान एसडीएम की भाषा और रवैया बेहद आपत्तिजनक रहा, जिसका विरोध कर रहे योगेंद्र ने वीडियो बनाना जब चाहा तो एसडीएम ने पकड़कर उसे पीट दिया। ऐसा योगेंद्र का दावा है। हम वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे थे, एसडीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया और एसडीएम साहब ने थप्पड़ मारे हमें और एक सिपाही से पिटवाया और थाने में बिठाए रहे हमें काफी देर तक, और धमकी दी कि हम आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे। बहुत मानसिक तौर से परेशान किया हमें थाने में बिठा के, और गाली देते चले गए हमें गाड़ी में बिठा के। जो कांस्टेबल था, शायद उनका नाम श्याम बाबू था, ऐसा कुछ था। वीडियो सामने आने पर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार की भी सफाई आई। उन्होंने कहा कि मकान नगर पंचायत की जमीन पर बना था और कई बार नोटिस दिए गए। महिलाओं को आगे करके सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, जिसके चलते उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है तो ये एक प्रयोजित था इनका कि शासकीय कार्य में कैसे बाधा उत्पन्न की जाए। जब आपको सूचित था तो महिलाओं को लाने की क्या जरूरत थी वहाँ पे?
तो इन्होंने महिलाओं को और बच्चियों की, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बच्चियां शायद 12-15 साल की ही हैं और मेरे द्वारा उनको बताया गया है कि आप लोग हट जाएं। और जहां पे आप शायद वीडियो में सुन रहे होंगे कुछ, तो वो केवल एक टैक्टिक है, क्योंकि उन्होंने ऐसी टैक्टिक लगाई तो उनको हटाने के लिए मेरे द्वारा ये बोला गया कि ऐसा करो तभी हटेंगे। तो ये केवल एक मतलब टैक्टिक यूज की गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक डॉक्टर भी हूं तो मुझे मानव जीवन की ज्यादा समझ है, तो वो सब टैक्टिक है। उन्होंने अपनी तरफ से मानव श्रृंखला बना के शासकीय कार्य को रोकने की पुरजोर कोशिश करी। उसको हमने रोकने के लिए ये जो आपने शब्द सुने होंगे वो वही है। तो प्रशासन कह रहा है कि जमीन सरकारी थी, नोटिस दिए गए, जबकि परिवार का कहना है कि घर रजिस्टर्ड था, टैक्स दिया गया, बिजली का कनेक्शन भी मिला। दोनों की अपनी अपनी बात है, लेकिन इस बीच जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये कि क्या किसी अफसर को ये हक है कि वो महिलाओं को धमकाए, विरोध करने वालों को सरेआम पीटे और सब कुछ प्रक्रिया का हिस्सा बता दे। अब सोचिए, अगर कोई निर्माण वाकई अवैध है तो क्या उसे गिराने का यही तरीका होना चाहिए? क्या नोटिस देना, कानूनी प्रक्रिया अपनाना और इंसानी गरिमा की रक्षा करना भी अब सरकारी काम में बाधा है? जब सवाल प्रशासनिक ज्यादतियों पर हो तो जवाब हमेशा ये नहीं हो सकता कि नियमों का पालन किया गया। असल सवाल ये है कि क्या नियमों को लागू करते हुए इंसानियत को दरकिनार किया जा सकता है? जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।